क्या आप जानते हैं दोस्तों कि आप एक्सेल का सिर्फ एफबी फंक्शन का यूज करके अपना एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का पूरा रिटर्न खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी बस कुछ ही मिनट में। आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि कैसे आप एक्सेल में एसआईपी का फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हो और साथ ही उसे चार्ट बनाकर विजुअलाइज भी कैसे कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अदिति शुक्ला और आपका स्वागत है आरसीपी कंप्यूटर लर्निंग चैनल पर, जहां हम एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर में एफवी के फॉर्मूला से एसआईपी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। पिछले की वीडियो में मैंने आपको एफवी और पीवी यानी कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बता दिया था कि दोनों क्या है। तो आज हम इस वीडियो में एफवी से ही हम अपना एसआईपी को कैलकुलेट करके देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए एक्सेल सीखने की इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर वैल्यू क्या होता है और ये आपको कहाँ मिलेगा? तो फ्यूचर वैल्यू आपको मिलेगा फॉर्मूला टैब में। फाइनेंशियल का जो फंक्शन है उसके अंदर में आपको मिल जाएगा एफवी का फॉर्मूला। उसके बाद फ्यूचर वैल्यू का मतलब ये होता है अभी आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसका फ्यूचर वैल्यू कितना होगा वो देखने के लिए। जैसे हम एसआईपी करते हैं, एलआईसी करते हैं, एफडी करते हैं, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका जो रेट है वो ऊपर नीचे होते रहता है, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते रहता है। तो उसके हिसाब से आप किसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे एसआईपी में किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर आपको कितना रिटर्न उसमें मिलेगा उसी को देखने के लिए आज हम लोग फ्यूचर वैल्यू का यूज करने वाले हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस टाइप से रहता है, जैसे कि इक्वल एफवी, उसके बाद रेट, के बाद एन पर यानी कि नंबर ऑफ पीरियड, फिर पीएमटी यानी कि जो आप मंथली पेमेंट करने वाले हैं, ईएमआई बोल सकते हैं, उसके बाद आपका यहाँ से पीवी और फिर आपका टाइप यानी कि रेट का मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पर मंथ है, आप मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एन पर यानी कि नंबर ऑफ पीरियड कि आप कितने मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। उसके बाद पीएमटी यानी कि मंथली पेमेंट जो आप हर महीना एसआईपी के लिए अमाउंट अपना सेव करने वाले हैं। उसके बाद पीवी प्रेजेंट वैल्यू, ये ऑप्शनल होता है, आप देना चाहे तो दे सकते हैं, बट माइनस करते हैं हमारे का जो भी लोन अमाउंट ईएमआई रहता है उससे। उसके बाद टाइप होता है, तो टाइप आपका पेमेंट का टाइमिंग होता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे अगर 0 है तो एंड से, और अगर आप बिगिनिंग से करना चाहते हैं तो 1 आपको देना रहता है। तो आइए देखते हैं कि इसका फॉर्मूला अलग अलग ईयर के हिसाब से कैसे लगाना है और उसका अलग अलग ईयर के हिसाब से वैल्यू कैसे आने वाला है। तो सबसे पहले आपको एक डेटा बना लेना है। तो हमने यहाँ पे 3 डेटा बनाया हुआ है अलग अलग साल का, अलग अलग इंटरेस्ट रेट का, जिसमें हमारे पास पहले वाले में 2000 रुपए है जो हम मंथली इन्वेस्ट करने वाले हैं, जिसमें 10% का हम लोग को इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और जो टाइम है वो 5 साल का है। तो 5 साल के हिसाब से हम लोग को यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल एफ वी ब्रैकेट ओपन, रेट में दे देंगे इंटरेस्ट रेट, डिवाइड 12 करेंगे, उसके बाद कॉमा कर देंगे। कॉमा करने के बाद आपको देना है नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड 5 ईयर का है तो इंटू 12 करेंगे ताकि उनको समझ आ जाए कि ये 5 ईयर का है। अगर आप इंटू 12 नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई 12 नहीं करते हैं, तो उसे लगे कि सिर्फ 5 मंथ का है। उसके बाद कॉमा करेंगे और कॉमा करने के बाद माइनस करना है। माइनस आपको करना है अपना मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान को, यानी कि आप इतना अमाउंट एवरी मंथ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को लिया, उसको डिवाइड किया 12 से, क्योंकि वो हमारा टर्नओवर मंथली का रहता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे करके, तो 1 साल का ही उसको लेकर के चलते हैं, तो आप डिवाइड 12 कर सकते हैं 12 महीने के हिसाब से। उसके बाद टाइम देंगे, तो ईयरली का टाइम है तो आपको इंटू 12 देना है, क्योंकि आप वहाँ पर फ्यूचर वैल्यू देखने वाले हैं। फिर कॉमा करके आप माइनस कर देंगे अपना मंथली इन्वेस्टमेंट के अमाउंट से, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका फ्यूचर वैल्यू कितना है। एंटर करेंगे, तो एंटर करते ही यहाँ पर हम लोग को मिल गया है। तो इन फ्यूचर 5 साल के बाद हमको 1,54,874 रुपए मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमने कम इन्वेस्टमेंट किया था तो उसके हिसाब से ये अमाउंट आपको देखने को मिल गया है। अब देखते हैं कि आपने टोटल पे कितना किया है। ये तो आपको रिटर्न मिलने वाला है, तो आपका टोटल पे निकालने के लिए इक्वल करेंगे। उसके बाद ईएमआई के अमाउंट से यहाँ पे करेंगे 12 पंचे 60, क्योंकि अगर हम लोग 12 को 5 से अगर इंटू करेंगे तो वहाँ पर 60 आ जाएगा, तो आपको 60 लेना है। एंटर करेंगे तो आपने टोटल पे किया हुआ था 1,20,000 रुपए। अब देखते हैं कि टोटल रिटर्न में इंटरेस्ट कितना मिल
रहा है तो इक्वल करेंगे, उसके बाद टोटल पे से माइनस कर देंगे तो जो हमारा फ्यूचर वैल्यू है उसको एंटर करेंगे तो अमाउंट आपको मिल जाएगा। आप इसमें इक्वल करके पहले फ्यूचर वैल्यू लीजिए, उसके बाद माइनस करके टोटल पे को कर दीजिए तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पॉजिटिव वे में मिल जाएगा। तो आपने इन्वेस्ट किया है 1,20,000 जिसमें रिटर्न में आपको 34,874 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो ऐसे आप कम इन्वेस्टमेंट में ऐसा वैल्यू रिसीव कर सकते हैं 5 साल के हिसाब से। उसके बाद देखते हैं अगर आप यहाँ पर 5,000 रुपए हर महीना दे रहे हैं 10 साल के लिए तो 12% इंटरेस्ट के हिसाब से कितना मिल सकता है। तो सेम फॉर्मूला रहेगा, इक्वल करेंगे FV ब्रैकेट ओपन, रेट में देना है इंटरेस्ट रेट डिवाइड 12 कॉमा नंबर ऑफ पीरियड में टाइम ईयर का है तो इंटू 12 करेंगे कॉमा माइनस उसके बाद PMT ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो फ्यूचर वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल पे निकालना है तो इक्वल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमको देना है EMI इंटू करेंगे 120 के बाद आपका 120 हो जाएगा, एंटर करेंगे तो आपने टोटल पे किया हुआ है यहाँ पर 6 लाख रुपए। 6 लाख में से आपको 11,50,000 रुपए 143 रुपए मिलेगा इन फ्यूचर 10 साल के बाद। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट निकालना है तो इक्वल करेंगे, फ्यूचर वैल्यू से माइनस कर देंगे टोटल पे को और एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा जिसमें 5,50,193 रुपए का अमाउंट वहाँ पर आपको मिल रहा है। तो ऐसे करके आप अपना डेटा निकाल सकते हैं, जो भी आपका डेटा है उसको 5,000 के हिसाब से 12% के हिसाब से। तो इन फ्यूचर आपको 11,50,000 रुपए मिलने वाला है 10 साल के बाद जब आप अपना SIP को निकालेंगे तब। उसके बाद अगर आप इसको और बढ़ा देते हैं, 1 साल हमने और 5 साल और बढ़ा दिया, अमाउंट भी 10,000 कर दिए और ये 15 साल के लिए कर दिए तो 15 साल के हिसाब से हमारा हो जाएगा 180 मंथ के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे इक्वल करेंगे FV फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट ओपन के बाद रेट आपको देना रहेगा सेम डिवाइड 12 कॉमा उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड में टाइम इंटू 12 कॉमा उसके बाद माइनस कर देंगे हमारे फ्यूचर वैल्यू में मंथली वैल्यू को, एंटर करेंगे तो आपका अमाउंट यहाँ पे निकल के आ गया है। अब इक्वल करेंगे, उसके बाद आपको अपने EMI से जो भी आपका मंथली पेमेंट है उससे आप इंटू करेंगे तो इंटू आपको करना है किससे, 180 से, क्योंकि 12 से हमारा 15 साल का है तो 15 साल के हिसाब से 180 मंथ ले लेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा टोटल पे आपका। तो टोटल पे आपने कुछ इतना अमाउंट का किया हुआ है, उसके बाद इक्वल करके टोटल पे से यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू से माइनस करेंगे टोटल पे को तो हमारा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट रेट हमारा हो रहा है यहाँ पे 42,57,862 रुपए, यानी कि हम लोग को 15 साल के बाद मिलने वाला है 60,57,862 रुपए का फ्यूचर वैल्यू। तो ये कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आप हर साल 15 साल तक इतना अमाउंट क्या कर रहे हैं उसमें पे कर रहे हैं जिसमें से आपका ये अमाउंट है और इन फ्यूचर वो बढ़ करके आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है आपका यहाँ से 42,57,862 रुपए। तो ये आपका फ्यूचर वैल्यू हो गया। अब इसी को चार्ट में कन्वर्ट करते हैं कि कौन से ईयर में सबसे ज्यादा हम लोग को मिल रहा है। तो फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, आप यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल करेंगे, रेट दे देंगे, इसको भी डिवाइड 12 करना है, फिर कॉमा करके नंबर ऑफ पीरियड में सेम आपका रहेगा टाइम इंटू 12 कॉमा माइनस उसके बाद आपका मंथली पेमेंट, एंटर करेंगे, दूसरे साल के लिए भी लगा लेते हैं तो इक्वल FV उसके बाद ब्रैकेट ओपन, रेट आपको सेम देना रहेगा, उसके बाद कॉमा नंबर ऑफ पीरियड में टाइम इंटू 12 कॉमा उसके बाद माइनस EMI, एंटर कर देंगे, उसके बाद इक्वल करेंगे FV ब्रैकेट ओपन, उसके बाद यहाँ पर आपको देना है आपको रेट, उसके बाद आपको डिवाइड 12 करना है कॉमा टाइम इंटू 12 उसके बाद कॉमा माइनस लोन अमाउंट। तो आपका ये वैल्यू आ गया तीनों का। अब इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में जाकर के यहाँ से लाइन चार्ट या कॉलम चार्ट या पाई चार्ट आप कुछ भी बना सकते हैं। मेरे को बनाना है कॉलम चार्ट तो कॉलम चार्ट बना लेंगे। तो ये तीनों साल का डेटा यहाँ पे आ जाएगा। आप एक ही डेटा देखना चाहते हैं तो उसके लिए पाई चार्ट भी इसको बना सकते हैं या फिर आप लाइन चार्ट बना सकते हैं। तो यहाँ से आकर के आप लाइन चार्ट बना लीजिए अपने डेटा का जो भी आपको लेना है। तो तीनों ईयर्स में से सबसे ज्यादा ईयर्स जो हमारा गया है वो लास्ट है, यानी कि 15 साल के हिसाब से। अगर इसको और बढ़ा के आपको देखना है, जैसे ये मेरे को 10 साल के लिए रखना है तो 10 साल के हिसाब से कितना होगा, ये मेरे को रखना है 5 साल के लिए तो 5 साल के हिसाब से कितना होगा, और ये मेरे को रखना है मान लेते हैं 3 साल के लिए तो उसके हिसाब से कितना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप जितने साल के लिए देखना चाहते हैं उतने साल के लिए देख सकते हैं। आपका ये जो वैल्यू है वो चेंज होता रहेगा। आप पूरे को चार्ट में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं तो एक हाफ एरिया यानी कि सिर्फ फ्यूचर वैल्यू को दे सकते हैं। ये सेलेक्ट करेंगे,
चार्ट में आएंगे। उसके बाद यहाँ से आप कॉलम चार्ट या तो पाई चार्ट कुछ भी ले सकते हैं। अब इसमें सबसे हाईएस्ट जो गया है वो हमारा लास्ट ईयर का गया हुआ है 3 का, तो वो यहाँ से आपको इसमें मिल जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप डेटा को मैनेज करके देख सकते हैं। कुछ फॉर्मेट करना है तो यहाँ से चार्ट डिजाइन खुला हुआ है, आप यहाँ पर आकर के पूरा प्रॉपर फॉर्मेटिंग वगैरह उसमें करके रख सकते हैं। तो ये था हमारा एफ यानी कि फ्यूचर वैल्यू। ये जो फॉर्मूला आपका है उसका यूज आप किसी भी डेटा में कर सकते हैं, चाहे आप एसआईपी कैलकुलेशन में करें या फिर आप इसमें कर सकते हैं, एसआईपी में हो गया, एलआईसी में हो गया, एफडी वगैरह हो गया, या आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मेरे को इतना इन्वेस्ट करना है तो इन फ्यूचर मेरे को कितना मिलेगा, तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। आप अपने सिस्टम में बनाइएगा तो टाइम अलग, आपका शेड्यूल पेमेंट अलग, और आपका वहां से जो इंटरेस्ट रेट है अलग, वो सब चीजों को अलग अलग करके देखिएगा, ताकि आपको समझ आएगा कि हाँ इतने साल का इतना वैल्यू है, इतने साल का इतना वैल्यू है। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि एक्सेल में एफवी फंक्शन का यूज करके एसआईपी का फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब आप अपना एसआईपी, अपने पेरेंट्स का या किसी भी इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर रिटर्न आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ईयर वाइज ग्रोथ शेड्यूल भी बनाकर दिखाऊं तो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना ना भूलिए, और एक्सेल सीखने के लिए हमारे आरसीपी टेक लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।